कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेन्द्र जैन। अंशुल जैन, पारुल जैन, जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली। राम रतन, रत्नी देवी पाटनी। प्रकाश चंद, सारिका पाटनी। प्राची जैन, कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार, मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत, अनामिका, विकास, श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल, शकुंतला कलकत्ता, अरविंद, रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पहली ज्ञानशाला में भोग उपभोग की बात चली थी। शिष्य प्रश्न करता है, भगवान शरीर के लिए भोग उपभोग अगर हम देते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? तो आचार्य अगला श्लोक लिखते हैं, भवन्ति प्राप्य यत्संगम शुचिन्यपि सकाय संततापायस तदर्थम प्रार्थना वृथा। भवन्ति हो जाते हैं, प्राप्य पाकर, यत संगम, ये माँ इधर ले आइए, यहाँ असुचि नहीं रहने दीजिए। यत संगम, जिसका संयोग पाकर हो जाते हैं। असुचिनी, अपवित्र, कौन? शुचिनी अपि, पवित्र वस्तुएं भी। क्या कहना चाह रहे हैं? यत संगम, जिसका संयोग पाकर, शुचिनी अपि, पवित्र वस्तुएं भी, असुचिनी भवन्ति, अपवित्र हो जाती हैं। शरीर कैसा है, इसके ऊपर पवित्र वस्तु लगाओ, शरीर से लगी और अशुद्ध हुई, बस अब वो काम की नहीं रहती। किसी के गले में आप फूलमाला पहना दो, अब वो उतार के आप दूसरे को नहीं पहनाओगे, क्यों? वो अपवित्र हो गई, शरीर से छुप गई। फिर देखिए, यत संगम, जिसका संयोग पाकर, शुचिनी अपि, पवित्र वस्तुएं भी, असुचिनी भवन्ति, अपवित्र हो जाती हैं। और सकाय संततापाय, और वह काय, संतत मतलब हमेशा दुखों का कारण है। शरीर से कभी सुख नहीं मिलता, शरीर से दुख ही दुख मिलता है। सकाय संततापायस, हमेशा दुखों का कारण है। तदर्थम, ऐसे शरीर के लिए प्रार्थना, भोगों की वांछा, शरीर की तृप्ति की इच्छा करना वृथा है, बेकार है। शरीर को क्या पुष्ट बनाना, शरीर को क्या भोग उपभोग की सामग्री देना? शरीर का स्वरूप तो देखो पहले, फिर देखें। यत संगम प्राप्य, जिसका संयोग पाकर, शुचिनी अपि, पवित्र वस्तुएं भी, असुचिनी भवन्ति, अपवित्र हो जाती हैं। और सकाय, और वह काय, शरीर, संतत अपाय, हमेशा निरंतर दुखों का कारण है।
ऐसे तदर्थम उस ऐसे शरीर के लिए प्रार्थना, भोगों की सामग्री को एकत्रित करना, भोग सामग्री की वांछा करना वृथा है, व्यर्थ है, नहीं करना चाहिए। पंडित जी, तो क्या नहाने धोने में शरीर पवित्र नहीं होता? आप लोगों ने छह ढाला में क्या पढ़ा और शास्त्रों में क्या पढ़ा, देखो तो सही। कैसा है शरीर? पल रुधिर राधुमल थैली, की कस बसादिते मेली, नब द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किमियारी। इस शरीर के अंदर वो पदार्थ भरे हुए हैं जो पदार्थ सबसे गंदे माने जाते हैं। सबसे गंदे पदार्थ मलमूत्र माने जाते हैं। वो आते कहाँ से? इस शरीर में से तो आते हैं। पल माने मांस, रुधिर माने खून, राध माने पीप और मल माने मलमूत्र आदि की ये थैली है। और कीकस बसादि, हड्डी और चर्बी से अंदर गंदी है। और इसमें नवद्वार बहे घिनकारी, 9 दरवाजे हमेशा गंदा पदार्थ छोड़ते रहते हैं। अस देह करे किम यारी, ऐसे शरीर से यारी कैसे करना? राजा राणा में कितना अच्छा लिखा है, दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा देह। ये हड्डी का पिंजरा जो शरीर है, ये खाल से ऊपर से लिपटा है तो चमक रहा है। अंदर या सम जगत में और नहीं घिन गे, अंदर से अगर देखो ना, इसके समान घिनावना कोई नहीं। आप इसको स्नान करा लें, हाँ ऊपर से शुद्धि हो गई। एक छोटी सी बात पूछते हैं, एक घड़ा है मान लो पीतल का, उसके अंदर मल भर दिया। अब उसको आपने ऊपर से खूब पानी से धो लिया, मांज लिया, क्या घड़ा शुद्ध माना जाएगा? नहीं, वो घड़ा शुद्ध नहीं हो सकता। वो मल का घड़ा है, वो तो अशुद्ध है ही। उसी तरह इस शरीर की शुद्धि नहीं होती। इसलिए इस शरीर की शुद्धि के लिए इसको क्या भोगो भोग की सामग्री देनी, ये तो महा अपवित्रता का भंडार है। पंडित जी, इस शरीर के कारण ही तो धर्म के साधन होते हैं, तो हम इस शरीर को अपवित्र कैसे कहें? ठीक है, आपका प्रश्न है, जब इस शरीर से ही सारे धार्मिक कार्य होते हैं, आप तो इसकी बुराई में लग गए। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, ये तो शरीर का स्वरूप बताया जा रहा है। शरीर कैसा है? ऐसा है। तो फिर क्या इससे धार्मिक कार्य नहीं होंगे? हम कब मने करते हैं? लिखा है ना, अब बड़े बड़े कवियों ने, यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। सार, ये शरीर कैसा है ये तो आचार्य ने बता दिया, महा अपवित्र है। पवित्र वस्तु भी शरीर से छुपा दो, वो भी अपवित्र हो जाएगी। और दूसरी बात और लिख दी, संतत अपायः, हमेशा दुख का कारण है। शरीर से कभी सुख नहीं मिलता, हमेशा कुछ न कुछ इसमें लगा ही रहता है, दुख ही मिलता है। लेकिन यदि हम इस शरीर का उपयोग धार्मिक कार्यों में करें तो हमने इसका सदुपयोग किया है। ये मनुष्य पर्याय किस लिए मिली है? इस मनुष्य पर्याय में रत्नत्रय को धारण कर मोक्ष मार्ग पर अपना कदम बढ़ा लो। इससे क्या होगा? इससे होगा अनंत संसार हमारा कट जाएगा, हमारा पीछा छूट जाएगा। उसके लिए अगर इस शरीर का उपयोग किया जाए कि मैं इस शरीर का उपयोग व्रतों को धारण करने में, देव पूजा, मुनियों को दान देने में, तीर्थ यात्रा करने में करता हूँ, तब तो सफल है। अन्यथा ये शरीर तो अपवित्र, महान दुखों का कारण है। हम इस शरीर को भोग और उपभोग की सामग्री देंगे, तभी तो ये स्वस्थ रहेगा और यह धार्मिक कार्यों को करेगा। फिर इसमें आपत्ति क्या है? 2 पंक्तियां बहुत सुंदर लिखी हैं। राचन योग स्वरूप न याको, विरचन योग सही है। इस शरीर को पुष्ट करना, तरह तरह की भोग और उपभोग की सामग्री देके शरीर को भोग भोगने के लिए पुष्ट बनाना, ये अन्याय है, ये पाप है।
शरीर को उतनी खुराक मिलनी चाहिए ताकि वह जीवन यापन आराम से करे। भोग उपभोग की उतनी सामग्री तो आवश्यक है जो न्याय नीति के अनुरूप है और धर्म साधन में बाधक नहीं होती, लेकिन भोग उपभोग की इतनी सामग्री में लग जाना ताकि धार्मिक साधन भी नहीं हो पाए, ये तो बहुत दिक्कत है। जैसे हमने देखा, जिन लोगों को एसी में रहने का अभ्यास है, वो अगर मुनि महाराज के पास जाते हैं गर्मी के दिनों में, उनका मन नहीं लगता, वो प्रवचन नहीं सुन सकते। वो कहते हैं हमको गर्मी बहुत लग रही है, हम यहाँ प्रवचन नहीं सुन सकते। तो पहले तो आपने शरीर को एसी और ठंडक का आदी बना दिया, अब आप चाहते हैं वो धार्मिक कार्यों में लगे, कैसे लगेगा? आज क्या होने लगा, बहुत से नगरों में, बड़े बड़े नगरों में अब सारे मंदिर एसी फिटेड हो गए। किस लिए हो गए? इसलिए हो गए क्योंकि हम सब ने अपने शरीर को आराम तलबी बना दिया। जब आराम तलबी बना दिया, अब मंदिर में मन नहीं लगता, तो हमने क्या किया, मंदिरों में भी सब में एसी लगा दिए। एसी लगाना उचित है कि नहीं? पहले तो मंदिर में पंखे भी नहीं लगते थे, क्योंकि पंखे चलाने में भी वायुकायिक और त्रस्कायिकों की हिंसा होती है। हिंसा बाहर करनी क्षम्य है, लेकिन मंदिर में तो जो हिंसा है वो अक्षम्य है। मंदिर के जो 84 दोष हैं, उन दोषों में आता है मंदिर में पंखा, एसी आदि लगाना। तो ये दोष है, महान हिंसा का कारण है। लेकिन करें क्या? शरीर को भोग उपभोग का आदि बना दिया, अब तो उसको नहीं देंगे तो वो धार्मिक कार्य भी संपन्न नहीं करेगा। तो पहले तो हमने एसी चलाया, एसी चला के महान जीवों की हिंसा की, फिर हम कहें हम पूजा कर रहे हैं, हिसाब बराबर हो गया, पुण्यबंध कहाँ हुआ? इसलिए ऐसे इस दुखों के घर शरीर के लिए भोग उपभोग की सामग्री एकत्र करना और देना उचित नहीं। आचार्य कहते हैं शरीर और आत्मा, इन दोनों का तो स्वभाव उल्टा है। शरीर के हित की बात सोचोगे, आत्मा का हित होगा। आत्मा का हित करना चाहते हो तो शरीर का अहित होगा। और इसी आशय से उन्होंने अगला श्लोक लिखा। श्लोक बड़ा सरल और बहुत अच्छा है। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। इस श्लोक में 2 शब्दों का प्रयोग ज्यादा किया है, एक उपकार का, एक अपकार का। उपकार माने भला और अपकार माने बुरा। उपकार माने हित, अपकार माने अहित। अब देखते हैं श्लोक का अर्थ। यत माने जो, जीवस्य जीव के उपकार के लिए है, अर्थात जिन कार्यों से जीव का हित होता है। तद देहस्य अपकारकम, वह शरीर के लिए अपकार करने वाला है। शरीर को वो रुचिकर नहीं होता। और यद देहस्योपकाराय, और जो देह का उपकार करने के लिए है। तज्जीवस्य अपकारकम, वह आत्मा का अपकार माने अहित करने वाला होता है। सीधी बात, शरीर और आत्मा में 36 का आंकड़ा है। 3 का मुंह इधर, 6 का मुंह इधर। शरीर का ध्यान करोगे तो आत्मा नीचे जाएगी, आत्मा का ध्यान करोगे तो शरीर शांत होगा, नीचे जाएगा। करना क्या है? हमारा अपना निर्णय हमको बनाना है। आचार्य ने तो स्पष्ट लिख दिया, जो जीव के उपकार के लिए है वह शरीर के अपकार करने वाला है। आत्मा के कल्याण के जितने कार्य हैं उनसे शरीर का उपकार कभी नहीं हो सकता। और जो देह का उपकार के लिए है उससे जीव का अपकार होता है, कभी जीव का हित नहीं होता। इसलिए करना क्या है? स्वयं निर्णय करें। अगर आत्मा के कल्याण की बात करनी है
तो देह के उपकार की बात छोड़ दें। ऐसी कौन से कार्य हैं जिनमें आत्मा का हित और शरीर का अहित है? एक बहुत सीधी सादी बात है। जिन कार्यों में आत्मा का हित है उन कार्यों में शरीर का हित कभी नहीं हो सकता। आत्मा का हित है व्रत लेने में, नियम लेने में, मुनि बनने में, मुनि बन के कठिन तपश्चर्या करने में। इन कार्यों में शरीर का हित नहीं हो सकता। शरीर का हित कहाँ होता है? शरीर को मनमाना भोजन मिले, शरीर को ऊपर से अंदर से हर तरह से हम पुष्ट बनाने की कोशिश करें, तब शरीर का हित है। और यदि हम शरीर का ध्यान रख के खाने पीने में और उसकी तैयारी में लगे रहते हैं तो आत्मा का हित होता है। शरीर के साथ राग करना तो महान पाप बंध का, कर्म बंध का कारण है। शरीर के हित के कार्य है उपवास करना, शरीर का हित का कार्य है संयम धारण करना, मुनिपद धारण करना, सर्दी गर्मी बाधा, भोजन एक बार, पानी बस एक बार सुबह ले लिया तो ले लिया, उसके बाद नहीं। ये सारी बातें शरीर को पुष्ट करने के कारण कभी नहीं हो सकती। और शरीर को पुष्ट करने के कारणों से आत्मा का हित कभी नहीं होता। इसलिए आचार्य ने तो श्लोक में लिख दिया, जो जो कार्य आत्मा के उपकार के हैं उन किसी से भी जीव का उपकार नहीं होगा। अगर आप शरीर के प्रति, उन्होंने स्पष्ट कहा, अगर शरीर के प्रति आप वैराग्य लिए हुए हैं तब तो साधना होगी, नहीं तो नहीं। शरीर से अगर राग है साधना का नाम छोड़ दो, साधना हो ही नहीं पाएगी। पंडित जी, यदि हम शरीर को आराम देते हुए आत्म कल्याण के कार्य करें तो? ये कभी नहीं हो सकता। शरीर को आराम देते हुए आत्म कल्याण की बात करेंगे। सबसे पहली बात, यदि शरीर को आराम देते हुए शरीर से आपका राग है, शरीर को आपको शरीर अच्छा लगता है, पहली बात आत्म कल्याण आपका प्रारंभ ही नहीं होगा। सबसे पहले तो शरीर से वैराग्य चाहिए। अगर शरीर से राग है तो महान पाप बंध का राग का कारण है, कोई कल्याण की बात नहीं हो पाएगी। मैंने भी उदाहरण दिया था ना, जैसे अगर आपने एसी मंदिर में लगा लिया और आप पूजा करना चाहते हो, आत्म कल्याण का कार्य कैसे होगा? मान लो 2 मिनट के लिए बत्ती चली गई, आपकी सारी पूजा बेकार, भगवान की भक्ति सारी खत्म। जहाँ जहाँ शरीर को आराम देने की बात होगी वहाँ आत्म कल्याण की बात कभी भी नहीं होगी। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र शरीर के जो सुखिया हैं उन्हें कभी नहीं होता। जो महापुरुष हुए हैं, जिनके शरीर वज्रवृषभ नाराज सहनन वाले थे, उनकी बात अलग, वो शरीर के सुखिया नहीं थे। वो भोग भोगते थे, रंश मात्र भी आसक्ति नहीं, कभी उन्हें भोगों की वांछा नहीं रही। उन्होंने निरंतर अपने आत्म कल्याण का कार्य किया। इसलिए शरीर को आराम देते हुए आत्म कल्याण का कोई कार्य कभी नहीं हो सकता। तो फिर शरीर का ध्यान रखना छोड़ दिया जाए? शरीर का उतना ध्यान रखना ठीक है ताकि वह हमें धर्म की साधना में बाधक ना बने, ताकि वो हमें आश्रवबंध और पाप में कारण ना बने। उतना ध्यान रखना तो ठीक है, लेकिन शरीर का इतना ध्यान रखना कि वो हमारी साधना में बाधक बन जाए, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए आचार्यों ने स्थान स्थान पर कहा, गरिष्ठ भोजन ये अहितकारी है। क्यों अहितकारी है? शरीर पुष्ट होता है, आत्मा के अंदर भावनाएं गलत उत्पन्न होती हैं, इसलिए गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है। भोजन कैसा लेना है? सात्विक और सादा भोजन लेना है, ताकि विचार अच्छे बने। इसलिए जहाँ जहाँ शरीर के बारे में सोचेंगे वहाँ आत्म कल्याण की बात नहीं बनेगी। शरीर को आप मेंटेन करें, शरीर का ध्यान रखें, इसकी कोई मनाही नहीं, लेकिन शरीर का उतना ध्यान रखें ताकि आवश्यकता से अधिक पुष्टि नहीं हो जाए और शरीर में ही ना लगे रहें।
कहते हैं ना, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन को। मुनि महाराज आहार तो लेते हैं, आहार किस लिए लेते हैं? ले तप बढ़ावन हेतु, अपने तप को बढ़ाने के लिए उतना योग्य आहार लेते हैं जो उनके तप को बढ़ाने में सहायक है। अगर इतना आहार ले लें जो उनके स्वाध्याय आदि में बाधा उत्पन्न करने लगे, शरीर में आलस्य आने लगे, निद्रा बहुत आने लगे, नहीं, वो आहार उनके आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं है। गरिष्ठ भोजन बहुत हो जाए, शरीर विकारी हो जाए, इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हो जाए, नहीं, वो भोजन नहीं चलेगा। शरीर को उतना भोजन जरूर दें ताकि वो शरीर धर्म साधन के योग्य बना रहे। इससे अधिक शरीर को और साधन देना और भोग उपभोग देना कदाचित योग्य नहीं है। हमें अपने शरीर को धार्मिक कार्यों के योग्य कैसे बनाना चाहिए? आहार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। अगर आपको अपने शरीर को धार्मिक कार्यों के योग्य बनाना है, आपका आहार तामसिक नहीं, राजसिक भी नहीं, सात्विक होना चाहिए। कहते हैं, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो इसलिए क्या करना? अन्न खाना कैसा, भोजन कैसा लेना है? सात्विक भोजन लेना है। पहली बात, भोजन सात्विक हो। दूसरी बात, अभक्ष भक्षण बिल्कुल ना हो। हमें कैसा खाना खाना है? हमें जो आगम के अनुसार, जो न्याय नीति के अनुसार जो हमारे भक्ष्य पदार्थ हैं उनका भक्षण करना है, अभक्ष पदार्थों का भक्षण नहीं। तीसरी बात, भोजन भी उतना लेना है जिससे शरीर आवश्यकता से अधिक पुष्ट न हो जाए, वजन ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, चर्बी आदि न बढ़ जाए जो हमारी धार्मिक साधना में बाधा उत्पन्न करे। हम भोजन ऐसा लें जिससे हमारा मस्तिष्क और हमारी बुद्धि ठीक बनी रहे। हम कोई ऐसे पदार्थ का सेवन न करें जो पदार्थ नशीला हो। वर्तमान में चाय का सेवन भी धार्मिक वृत्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। हमने देखा जो लोग चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं उनसे व्रत नहीं होते। वो कहते हैं हम व्रत करते हैं, हमको पलटियाँ आने लगती हैं। तो आपने अपने शरीर को धार्मिक साधना के योग्य कहाँ बनाया? आप तो उससे दूर ले गए। और अगली बात, अपने शरीर को आवश्यक कार्यों के करने के लिए, चलने फिरने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से योगा आदि करके सही रखना चाहिए ताकि किसी भी कार्य में बाधा नहीं हो। अगर पूजा विधान में कभी 2-4 घंटे खड़ा भी होना है, आनंद के साथ आप पूजा कर सकें। आपके शरीर के सारे अंग बिल्कुल ठीक हों, शरीर में कोई पीड़ा दर्द आदि ना हो। अन्यथा अगर दर्द आदि होगी ना तो फिर मन नहीं लगेगा। शरीर का उतना साधन बना लें जिससे आपका मन, आपका चित्त धार्मिक साधना में ठीक ठीक बना रहे। वह भोजन हमें लेना है जिससे हमारा शरीर एकदम सात्विक और धार्मिक कार्यों के योग्य बने। वह भोजन ठीक है, उससे अधिक भी नहीं और उससे कम भी नहीं। इतना भोजन भी नहीं लेना है जिससे शरीर क्षीण हो जाए। मनुष्य पर्याय में हमें शरीर को क्षीण नहीं करना, हमें शरीर को इतना योग्य बनाना है ताकि मनुष्य पर्याय मिली है तो इसका पूरा लाभ भी मिले। इसलिए इन सब बातों का ध्यान में रख के बड़े शुद्धि और विचार पूर्वक हम आहार ग्रहण करें। अगर ऐसा शरीर होगा तो वो कदाचित धार्मिक साधन के अनुकूल भी बनेगा। गाथा बहुत अच्छी है। जो कार्य आत्मा के उपकारी हैं उनसे शरीर का उपकार नहीं होता, और जिनसे शरीर के उपकार की बात सोचोगे तो आत्मा का हित होगा। हमें क्या करना? हमें तो शरीर की बात छोड़ के आत्मा की बात करनी है, आत्म कल्याण की चर्चा करनी है, और यही पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कह रहे हैं। इसलिए शरीर को उतना भोजन, उतना आहार दें ताकि वो धार्मिक साधना के अनुकूल बना रहे। जय जिनेंद्र।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेन्द्र जैन। अंशुल जैन, पारुल जैन, जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली। राम रतन, रत्नी देवी पाटनी। प्रकाश चंद, सारिका पाटनी, प्राची जैन, कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार, मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर।